जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर 2024 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी एडिशनल फैक्ट बन सकता है उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। तो हो सके तो पेन पेपर सब कुछ लेकर बैठिएगा और लिखते भी चलिएगा, क्योंकि एडिशनल फैक्ट जो होगा वो जीएस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होगा और सब कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण रखा जाएगा जो पूछा जा सकता है। चाहे आप जेपीएससी दे, चाहे झारखंड का दरोगा दे, चाहे झारखंड का सीजीएल दे, चाहे झारखंड का जो अभी होने वाला है वन क्षेत्र पदाधिकारी के लिए एग्जाम देने वाले हैं तो उसमें दें। सब में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर सीधा क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो हम एडिशनल जो फैक्ट बताएंगे वो रिलेट करने वाला वो पूछा जाएगा सीधे तौर पर। तो अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ पे पूरा विस्तार से बताने का प्रयास किया जाएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से और पूरा विस्तार से समझते हुए चलते हैं करंट अफेयर 2024 को और साथ में एडिशनल फैक्ट भी देते चलेंगे पूरी तरीक़ा से। मसाला जो देंगे ना एडिशनल वो बहुत कारगर होगा, याद रखिएगा, सीधे पूछा जाता है मसाला जो देंगे सो, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला यहाँ जो क्वेश्चन है, हेमंत सोरेन तीसरी बार बने झारखंड के मुख्यमंत्री, ठीक है। हेमंत सोरेन इसके पहले 2 बार बन चुके थे, ये तीसरी बार जो है झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। क्रम के अनुसार देखेंगे तो ये 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। 13वें नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं क्रम के अनुसार। और अगर देखा जाए तो व्यक्ति के अनुसार कैसे बने, तो व्यक्ति के अनुसार एक एक आदमी का पूरा हम काम भी जानेंगे और काम में जो विशेषता है उसको भी जान लेंगे और फिर गिन भी लेंगे कि कितना व्यक्ति बने हैं, ठीक है। ऐसे ये 7वें व्यक्ति हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कौन कौन है वो पूरा विस्तार से हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले 1 नंबर में हमारे यहाँ मुख्यमंत्री बने थे बाबूलाल, ठीक है, बाबूलाल। अब ये बाबूलाल ये पहले थे, ये सबको पता है, ठीक है। जब हमारा राज्य 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग कट करके बना था, बिहार का दूसरा विभाजन हुआ था। पहला तो उड़ीसा विभाजित हुआ था 1 अप्रैल 1936 को, ठीक है। दूसरा विभाजन हुआ तो झारखंड बना। तो बाबूलाल मरांडी पहले मुख्यमंत्री थे। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो दूसरे मुख्यमंत्री बने थे अर्जुन मुंडा, ठीक है। अर्जुन मुंडा अभी लोकसभा चुनाव हुआ, खुट्टी से ये हार गए, जबकि जनजातीय मंत्री थे कैबिनेट में। इसके पहले वाला जो लोकसभा था उसमें जनजातीय मंत्री थे। 17वीं लोकसभा जो चुनाव हुआ था उसमें जीत करके गए थे खुट्टी से, लेकिन इस बार हार गए। मतलब ये बहुत बड़ा बात हो सकता है, एक मंत्री हारा है, ये सोच सकते हैं खुट्टी से। अब ये इनको हरा कर कौन जीता है वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो अर्जुन मुंडा, और अर्जुन मुंडा 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। इसके बाद एक व्यक्ति का नाम आता है यहाँ पे शिबू सोरेन, ठीक है। अभी जो हेमंत सोरेन है उनके पिताजी शिबू सोरेन, ठीक है। अब ये जो है 3 बार ये भी मुख्यमंत्री बने हैं झारखंड के, लेकिन सबसे कम समय के लिए यही मुख्यमंत्री एक बार बने थे। मात्र देखा जाए तो मतलब यहाँ देखेंगे तो पूरी तरीक़ा से अगर देखा जाए तो 2 मार्च को, ठीक है, 2 मार्च को बने थे 2005 में, कभी कभी पूछ देता है, और 12 मार्च तक रहे थे, 12 मार्च 2005 तक रहे थे 10 दिन के लिए। सबसे कम समय तक के लिए रहने वाले मुख्यमंत्री कौन है? शिबू सोरेन है, याद रखिएगा। लेकिन ये भी 3 बार बने हैं, ठीक है, मुख्यमंत्री। और फिर उसके बाद देखा जाए तो एक व्यक्ति आते हैं मधु कोड़ा, ठीक है। व्यक्ति भी यहाँ पे काउंट हो जाएगा पूरी तरीक़ा से, मधु कोड़ा। और मधु कोड़ा का खास बात क्या है? मधु कोड़ा का खास बात है कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो निर्दलीय थे, मतलब किसी दल में नहीं थे, और पहला निर्दलीय व्यक्ति जो मुख्यमंत्री बना था 2006 ईस्वी में, याद रखेंगे। ये निर्दलीय ऐसे व्यक्ति हैं जो मुख्यमंत्री बने थे। अर्जुन मुंडा पहले थे, 3 बार रहे हैं। कौन कौन? शिबू सोरेन भी रहे हैं, अर्जुन मुंडा भी रहे हैं, और उसके बाद पहले बाबूलाल थे, ठीक है। और ये जो यहाँ पर हैं मधु कोड़ा, याद रखेंगे, एक निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। इसके बाद जो है एक यहाँ इम्पॉर्टेंट याद रखना है, कभी कभी गलती से पूछ देता, राष्ट्रपति शासन, ठीक है, शासन। राष्ट्रपति शासन जो पहली बार लगा था वो 19 जनवरी, ठीक है, ये याद रखेंगे, 19 जनवरी को लगा था। 19 जनवरी 2009 ईस्वी को ये लगा था पहली बार राष्ट्रपति शासन। और कितना दिन के लिए लगा था? तो याद रखेंगे सर्वाधिक दिन के लिए लगा था, मतलब 344 दिन के लिए ये लगा था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 व्यक्ति हो गए। और उसके बाद अगर देखा जाए
तो पांचवें व्यक्ति कौन बने, तो पांचवें व्यक्ति अगर देखा जाए तो रघुवर दास, ठीक है, रघुवर दास। अब ये एक ऐसे व्यक्ति झारखंड के अभी तक बने हैं मुख्यमंत्री जो सर्वाधिक दिनों तक मुख्यमंत्री रहे, मतलब पूरा कार्यकाल पूरा किए हैं, और एकमात्र गैर जनजाति मुख्यमंत्री ये रहे हैं, ठीक है। तो इनको भी याद रखना है यहाँ पे। उसके बाद देखा जाए तो छठे नंबर के व्यक्ति जो है, पांचवें के बाद छठे नंबर के व्यक्ति अगर देखा जाए पूरी तरीक़ा से तो कौन यहाँ पर बने हैं, तो एक चंपई सोरेन, चंपई सोरेन, ठीक है। अरे भैया पेनवा कैसे चलता है, चंपई सोरेन। अब ये चंपई सोरेन जो है ना, वो पूरी तरीक़ा से अगर देखा जाए तो ये छठे नंबर के हैं, याद रखना है। और एक जो हेमंत सोरेन है, तो हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन, ये देखेंगे तो ये आपका पूरी तरीक़ा से ये भी 3 बार रहे हैं, तो याद रखेंगे हेमंत सोरेन भी 3 बार। उसके बाद इनके पिताजी भी 3 बार, ठीक है, इनके पिताजी भी 3 बार रहे हैं। और उसके बाद अर्जुन मुंडा भी 3 बार रहे हैं। तो व्यक्ति में देखेंगे तो बाबूलाल मरांडी 1, अर्जुन मुंडा 2, शिबू सोरेन 3, उसके बाद अगर देखा जाए तो मधु कोड़ा 4, उसके बाद रघुवर दास 5, चंपई सोरेन 6 और 1 हेमंत सोरेन 7। तो अभी तक झारखंड में 7 व्यक्ति मतलब मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। अलग अलग कार्यकाल के लिए कोई 2 बार 3 बार बने हैं, लेकिन 7 ही व्यक्ति अभी तक झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं 2000 ईस्वी से लेकर के अभी 2024 तक अगर बोला जाए तो 7 व्यक्ति मुख्यमंत्री बने हैं। तो 7 का विशेषता बता दिए जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सब चीज़ जो एडिशनल बताते हैं ना, वो लिखते चलिएगा। और लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं लिखिएगा तो फंस भी सकते हैं। और ये सब आपका एक प्रकार से रिवीजन होता है, ये सब तो आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि करंट के साथ साथ में पिछला जो बातें हैं वो याद दिला दें, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, झारखंड कैबिनेट ने लाह की खेती को दर्जा दिया है कृषि का। याद रखेंगे, कृषि का दर्जा देने की स्वीकृति दिया गया है। लाह की खेती जो है वो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा होता है। पूरा अगर विश्व में हम लाह को एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब भेजते हैं, हमारे यहाँ लगभग 60% जो है वो लाह हम देते हैं। लाह मतलब एक गोंद टाइप का होता है, ठीक है। वो जो होता है चूड़ी उद्योगों में ज़्यादातर इसका प्रयोग होता है। चूड़ी उड़ी बनाने में जो गम के ऊपर में चमकीला जो चमकने वाला मतलब चिपकाया जाता है, उसमें इसका बहुत ज़्यादा काम आता है। अब पूरा विश्व में हम लाह का उत्पादन में बहुत अग्रणीय हैं, बहुत आगे हैं। खुट्टी क्षेत्र में ये लाह की खेती, लाह बहुत ज़्यादा उगाया जाता है। 60% तक हम लाह का उत्पादन करते हैं। तो लाह को कृषि का दर्जा दिया गया है। अब यहाँ पर बात आया कृषि से, तो याद रखेंगे कृषि अब का कुछ इम्पॉर्टेंट देखेंगे। तो चाय की खेती, चाय की जो खेती है वो कहाँ पर चालू करने की बात कहा गया, तो याद रखेंगे हजारीबाग, हजारीबाग, ठीक है। और एक गुमला, यहाँ पर चाय की खेती किया जाएगा। मतलब चाय की खेती का बात हजारीबाग गुमला में कहा गया है। और कृषि में देखेंगे तो सब्जी को, ठीक है, सब्जी को मतलब यहाँ पर पूरा तरीका से देखा जाए तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जो सब्जी को चतरा का मतलब मिला है, मतलब 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको शामिल किया गया। याद रखेंगे सब्जी के लिए चतरा को चयन किया गया, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो कुछ हम खेती से बता देते हैं जो पूछा जाता है। जैसे धान की खेती, धान जो होता है कहाँ होता है, सिंहभूम में होता है, सिंहभूम में होता है। अगर ज्वार, बाजरा, उसके बाद गन्ना, उसके बाद ये अगर आलू, अगर इस सब का उत्पादन का बात करें तो हजारीबाग, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पर एक होता है ठीक है, महुआ नहीं, मड़ुआ जो है ये रांची करता है उत्पादन। और इसके बाद कुछ भी पूछे तो आप मार देंगे पलामू, चना पलामू, अरहर पलामू, सरसों पलामू, गेहूं पलामू, मकई पलामू, ठीक है। ये सब पलामू
मारेंगे, ठीक है। और बहुत इंपॉर्टेंट, बागवानी फसल के अंतर्गत हमारा कितना जिला आता है, तो 17 आता है, याद रखेंगे। उत्तरी छोटा नागपुर को छोड़ दीजिएगा, लगभग सब आ जाता है, ठीक है। 17 छोड़ दीजिएगा, उत्तरी छोटा नागपुर को निकाल दीजिए 7, तो वही 7 निकलता है। तो बागवानी मिशन के अंतर्गत इसको शामिल नहीं किया गया, बहुत लोग पूछता है, तो याद रखेंगे। तो ये सब जितना हम बताएं, ये कहीं ना कहीं सीधा तौर पर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि कृषि का बात आया तो कृषि जो है वो हमारे यहाँ लगभग 80% लोग खेती बाड़ी में लगा हुआ है, और खेती जो है हमारा मुख्य मतलब आय का स्रोत में से एक है झारखंड का, याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन बनेंगे। तो एक बात यहाँ पर कर दिए, और इसके साथ साथ एडिशनल फैक्ट जो है वो भी इम्पॉर्टेंट है, जो बार बार हम बताते जा रहे हैं। आप लोग बताइएगा हमारे एरिया में जो प्रतिभूमि है वो कितना प्रतिशत है, प्रतिभूमि कितना प्रतिशत है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो साथ साथ क्वेश्चन पूछते जाते हैं वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। राज्य के गिरिडीह जिले में बनेगा यहाँ पे जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी, ठीक है, इसकी स्थापना की जाएगी। तो याद रखेंगे जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा, तो ये मतलब गिरिडीह में बनेगा। बात आया यूनिवर्सिटी का, तो कुछ यूनिवर्सिटी बता देते हैं। एक 2017 ईस्वी में एक यूनिवर्सिटी बना था, मतलब विनोबा भावे से कट करके, BVBU, ठीक है, इससे कट करके बना था। कौन सा यूनिवर्सिटी, तो याद रखेंगे कोलांचल विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय कहते हैं, तो वो बना था 2017 ईस्वी में, याद रखेंगे, धनबाद में है। इसके बाद एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय पहले जो है वो रांची कॉलेज हुआ करता था, 1926 ईस्वी में स्थापना हुआ था, लेकिन अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बन गया। कॉलेज पहले था, अब विश्वविद्यालय बन गया, तो ये भी याद रखिएगा। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट याद रखना है, जनजातीय विश्वविद्यालय। जनजातीय विश्वविद्यालय जमशेदपुर में बनेगा, और जमशेदपुर वाला क्षेत्र में जनजातीय विश्वविद्यालय राज्य का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय होगा, वो भी याद रखिएगा। पहला राज्य का महिला विश्वविद्यालय भी जमशेदपुर में बनेगा, वो भी याद रखिएगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पहला महिला इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वो बनेगा रामगढ़ में, लेकिन पहला महिला विश्वविद्यालय वो जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में बनेगा, तो ये भी याद रखना है, ठीक है। जगदीश चंद्र बसु यूनिवर्सिटी तो बनेगा यहाँ पर, ये याद रखना है। दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय देवघर, दुर्गा सोरेन विश्वविद्यालय जो है वो बनेगा देवघर में। हेमंत सोरेन के बड़े भाई थे दुर्गा सोरेन, ठीक है। सीता सोरेन को जानते हैं ना, उन्हीं के हस्बैंड थे, बस सीता सोरेन तो अभी भाजपा में चल गई, ठीक है। तो वहाँ से वो याद रखना है। ये जितना बता रहे हैं ये विश्वविद्यालय बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है अर्का जैन विश्वविद्यालय, ये भी जमशेदपुर में है। अर्का जैन विश्वविद्यालय ये राज्य का पहला निजी विश्वविद्यालय है, ठीक है। किसी निजी विश्वविद्यालय मतलब सरकारी नहीं है, ठीक है। तो ये पहला विश्वविद्यालय है, और ये भी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है। महिला विश्वविद्यालय भी जमशेदपुर में, और जनजातियों के लिए विश्वविद्यालय भी बनेगा जमशेदपुर में। ये सब याद होना चाहिए, और अगर नहीं याद रहता है तो मतलब अब क्या उपाय बताएं, अब तो कुछ ही नहीं बोलेंगे, ठीक है। और कुछ मजाक में हम लोग बोलते हैं तो बड़ी लोग लगता है सीरियस ले लेता है, मतलब बहुत लोग टेंशन ले लेता है। हम जो भी बात बोलते हैं वो आप लोग के एंटरटेनमेंट के लिए, कि आप लोग थोड़ा मज़े से पढ़िए, टेंशन लेके पढ़ने से कुछ होने जाने वाला है नहीं, ठीक है। और लंबा वीडियो होता है तो थोड़ा सा बीच बीच में हम कुछ ऐसा बात बोलते हैं जिससे कि आप लोग को इंटरेस्ट बढ़े, बस यही उद्देश्य से रखिए। हम किसी को व्यक्तिगत मतलब क्रिटिसिज्म नहीं करते हैं, और महिला लोग पर बोल देते हैं, पता नहीं कैसे बोला जाता है, तब भी महिला लोग देखती है, ऐसी बात नहीं, बहुत सारी देखती हैं और बहुत इसका फ़ायदा भी उठाती हैं। ऑफलाइन में अगर आप देखेंगे जब हम पढ़ाते हैं तो ज़्यादातर महिला लोग पढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद भी हम जैसा ऑनलाइन पर बताते हैं वैसा ही ऑफलाइन भी चलते हैं, मतलब कोई अंतर नहीं होता है खास करके। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, कुछ यूनिवर्सिटी का स्थापना याद रखना है। देखिए सबसे पहले 1960 ईस्वी में एक रांची विश्वविद्यालय बना था, और रांची विश्वविद्यालय जो है अंबेडकर विश्वविद्यालय से कट के बना था। रांची विश्वविद्यालय अंबेडकर विद्यालय से कट के बना था 1960 में। फिर 1960 ईस्वी के बाद 1992 ईस्वी में BVU बना, VBU बना, विनोबा भावे विश्वविद्यालय
रांची से कट करके बना, और रांची से फिर कट करके कोलांचल विश्वविद्यालय, जिसको बोलते हैं विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय धनबाद, 2017 में बना। ठीक है, तो ये सीरीज याद रखिएगा कैसे कैसे कटा। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय किससे कटा था, तो ये पूछा था 6ठी जेपीएससी में। इसके बाद इसी रांची से नीलांबर पीताम्बर कटा है। नीलांबर पीताम्बर कहाँ पर है, तो ये मतलब 2009 में बना है, ये पलामू में है, इसी से कटा है, ये याद रखिएगा। फिर अगर देखेंगे तो सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, मुर्मू नहीं छोड़ना है, 7वीं जेपीएससी में सिंधु कानू विश्वविद्यालय, सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय दे दे के फंसाया था, तो लोग सिंधु कानू मुर्मू मार दिया, वो सब गया। सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय 1992 में ही बना है, और ये बना था भागलपुर विश्वविद्यालय से कटकर। भागलपुर विश्वविद्यालय 1991 में बना था, भागलपुर, ठीक है, भागलपुर, और इसी से कट करके बना है, मतलब नीलांबर पीताम्बर, मतलब ये सिंधु कानू मुर्मू विश्वविद्यालय। ठीक है, सिंधु कानू मुर्मू का संबंध आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत है नहीं। आगे चलते हैं, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन देखा जाएगा। झारखंड के लोगों को कानूनी सहायता देने के मामले में झालसा पूरे देश में प्रथम स्थान पर रहा है। पूरे देश में झालसा जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है कानूनी सहायता देने में। तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप लोग बताएंगे कि झालसा की स्थापना कब हुआ था, झालसा कब बनाया गया था, यह बताइएगा। कानूनी सहायता देने में इसको प्रथम स्थान मिला है पूरे देश में। और झालसा का मतलब क्या होता है, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण झालसा का मतलब होता है। कभी कभी इसका मतलब पूछ देगा तो याद रखेंगे, झारखंड राज्य विधिक सहायता प्राधिकरण। ठीक है, तो ये आप लोग बताएंगे स्थापना कब झारखंड में इसका स्थापना हुआ था झालसा का, क्योंकि ये बहुत अच्छा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। आगे देखते हैं। अब देखिए विधिक बात आया तो यहाँ पर जो हाई कोर्ट है उसके बारे में बोल सकते हैं कि जो झारखंड का हाई कोर्ट है उसमें देखेंगे तो 25 न्यायाधीशों की संख्या होती है। अभी कौन न्यायाधीश बने हैं वो बताइएगा। ठीक है, हाल फिलहाल में ही नया न्यायाधीश बने हैं। और झारखंड का सबसे बड़ा, मतलब एक प्रकार से धुरवा रांची में भी नया भवन बना है झारखंड हाई कोर्ट का। वो पूरा भारत में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है, सबसे बड़ा हाई कोर्ट परिषद है ये रांची हाई कोर्ट का, मतलब झारखंड हाई कोर्ट का, ये याद रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी 2.5 गुना बड़ा है, आप सोच सकते हैं, ये बहुत बड़ा क्षेत्र में बना है। तो ये एक गौरव की बात है, बस अच्छा सबका न्याय मिले। वैसे मिलता है न्याय जो है वो सबको मिलता है, तभी ना ये कानूनी न्याय प्रदान करने में झालसा नंबर 1 पर रहा है। आगे देखते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। राज्य का जो है झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा जारी किया गया रिपोर्ट में रामगढ़ सबसे प्रदूषित मतलब शहर रहा है। मतलब याद रखिएगा, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये 2001 में बना था, झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। तो ये जो रिपोर्ट दिया उसमें सबसे प्रदूषित जो है वो रामगढ़ है। और रहेगा क्यों नहीं, आप रामगढ़ जाइए, 15 मिनट घूमिएगा, समझ में आ जाएगा। जो एकदम वाइट शर्ट होगा ना वो एकदम काला आपका नज़र आएगा, नाक मुंह सब से आपको पूरा तरीका से एक पार्ट जो छोटा छोटा कण होता है कोयला का वो देखने को मिलेगा, क्योंकि गिद्दी उद्दी कोयला क्षेत्र यहीं है, रामगढ़ कोलफील्ड एरिया है, पूरा तरीका से सब काले काले मिलेगा यहाँ पे। तो ये मतलब होता है ना पीएम, जो पार्टिकुलर मेटल जो होता है वो बहुत ज़्यादा हवा में होता है और उसी के आधार पर ये प्रदूषण तय की जाती है। तो रामगढ़ का प्रदूषण जो है ना वो बहुत खतरनाक है। वहाँ पर हवा में मतलब कुछ उस तरह के विषैले तत्व पाए जाते हैं जो मानव के शरीर के हितों को आहत कहते हैं, मतलब प्रॉब्लम में डालते हैं। ठीक है, तो झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने रामगढ़ को सबसे प्रदूषित शहर बताया है। और याद रखेंगे दूसरे स्थान पर हजारीबाग है, ये भी कोई सही नहीं है, ये भी मतलब बहुत खतरनाक है। दूसरे स्थान पर प्रदूषण में हजारीबाग है, तीसरे स्थान पर पाकुड़ है और चौथे स्थान पर जो है वो साहेबगंज है। ठीक है, साहेबगंज चौथे स्थान पर, पाकुड़ तीसरे स्थान पर और दूसरे स्थान पर हजारीबाग, और सबसे खराब है रामगढ़ का स्थिति। ये याद रखेंगे कि मतलब सबसे खराब कौन है, तो रामगढ़ है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है ग्रीन हाउस, एक बताते हैं ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस जो है ना
ये ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य मतलब प्रभावित करता है, ग्रीन हाउस सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलता है, तो ये गिरिडीह में, ठीक है, गिरिडीह में सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा ओबीसी की संख्या गिरिडीह में ही है। खंडोली डैम यहाँ पे है, लंगटा बाबा मेला लगता है, ठीक है। उसके बाद पूरी तरीक़ा से देखेंगे पारसनाथ पहाड़ी भी है यहाँ पे, तो ये उसरी जलप्रपात है। आगे बताएंगे, अगर पाकुड़ का बात करेंगे तो पाकुड़ से कुछ है, इसको काला पत्थर की नगरी कहा जाता है। पाकुड़ को शिक्षा में सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है पाकुड़। और अगर देखा जाए तो ये पूरा जो एरिया है, अगर ये सब इम्पॉर्टेंट एरिया, ये कहीं ना कहीं कोल फील्ड एरिया है, ज़्यादातर कोयला का क्षेत्र है जहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित किए जा रहे हैं कोयला से संबंधित, तो इसी कारण ज़्यादा प्रदूषण की समस्या देखने को मिलता है। ये सब याद कर लीजिएगा अच्छे से। हम थोड़ा देर तक पॉइंट पर इसलिए रुकते हैं क्योंकि आपको यहाँ आने के बाद जो है वो सब यही समझ में आ जाए, ज़्यादातर लिखने पढ़ने का ज़रूरत ना पड़े। चलिए आगे देखते हैं। लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आप लोग का लाइक और जो सब्सक्राइब करते हैं वही ऊर्जा देता है। 10-20 को सब्सक्राइबर बढ़ जाता है तो इतना अंदर से खुशी मिलता है, तुरंत पढ़ाने के लिए सब सिस्टम उस्टम लगा के बैठ जाते हैं। रात 12 बजे रहे चाहे 1 बजे रहे, जैसे देखते हैं कि सब कुछ ठीक बढ़ रहा है और बहुत अच्छा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है तो फिर उसके बाद पूरा मतलब पढ़ाने पर लग जाते हैं। और बहुत लोग बोलते रहते हैं पर्सनली कॉल करके कि पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ चाहिए। पीडीएफ टेलीग्राम में दे देते हैं, ठीक है, टेलीग्राम में पीडीएफ मिल जाता है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि वहीं पर देंगे। अब एक आदमी को कितना दे पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ, हाल ही में पंडित रघुनाथ मुर्मू, ये पंडित रघुनाथ मुर्मू कौन है, संथाली भाषा के लिपि के जनक हैं। संथाली भाषा के लिपि के जनक है। अगर 1940 ईस्वी में अगर देखा जाए तो 1940 ने 1941 ईस्वी में देखा जाए तो इन्होंने क्या किया था, संथाली भाषा की लिपि औलचिकी का आविष्कार किया था। और ये अगर देखा जाए तो उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। अगर इनमें देखा जाए तो पूरा तरीका से 5वां इनका यहाँ पर 5वां क्या है, मतलब ये जन्मदिन है, याद रखिएगा 5 मई को मनाया जाता है। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लिखा गया है, मई लिखा गया है, ठीक है, 5 मई 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। 5 मई 1905 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इस हिसाब से देखा जाए तो 119वां जो है इनका जन्म है। कुछ यहाँ थोड़ा टाइपिंग में एरर है तो याद रखेंगे। रघुनाथ मुर्मू का जो संथाली भाषा औलचिकी लिपि के जनक हैं, उनका 5 मई को मतलब जन्म दिवस मनाया जाता है। तो 5 मई 1905 ईस्वी को जन्म हुआ था और 119वां जन्म जयंती मनाया गया। और यही रघुनाथ मुर्मू के नाम पर रघुनाथ मुर्मू विश्वविद्यालय जो जनजातियों के लिए बन रहा है पूर्वी सिंहभूम में, इन्हीं के नाम पर है, याद रखेंगे। औलचिकी लिपि के आविष्कारक हैं। औलचिकी संथाली भाषा की लिपि है और 22 भाषा जो है भारतीय संविधान की भाषा, उसमें एक संथाली भाषा को भी शामिल किया गया जो झारखंड के क्षेत्र की जनजातीय भाषा है। संथाल जो है सबसे बड़ी जनजाति है, संथाल, और ये झारखंड के सबसे बड़े जनजाति है। उरांव दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर मुंडा और हो चौथा नंबर पर। आदिम जनजाति में सबसे बड़ा जनजाति है माल पहाड़िया, फिर इसके बाद सोरिया पहाड़िया दूसरे नंबर में। तो 1 नंबर में माल पहाड़िया आदिम जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति। आदिम जनजाति 8 हैं और मतलब देखेंगे तो अब 33 हो गए हैं पूरा टोटल जनजाति, उसमें 8 आदिम जनजाति हैं। पुराण को जोड़ेंगे तो 33 हो जाएगा, ये भी याद रखेंगे। ये सब जो है वो कहीं ना कहीं बहुत इम्पॉर्टेंट जो है उसी को हम रखने का प्रयास किए हैं। आप लोग बताएंगे कि कितनावां संविधान संशोधन के द्वारा संथाल जो भाषा है उसको मतलब भारतीय संविधान में लिस्टेड किया गया था, जोड़ा गया था। आगे आते हैं यहाँ पे, झारखंड में ग्रीन बूथ मतलब समझते हैं, पर्यावरण को समर्पित रहेगा, इसी को ग्रीन बुक कहते हैं। तो ग्रीन बूथ का निर्माण निर्माण किया गया था लोकसभा चुनाव कोडरमा में और ये आकर्षण का भी केंद्र रहा था। तो इसमें पर्यावरण संरक्षण को समर्थन किया गया था यहाँ पे और प्लास्टिक मुक्त समाज को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बूथ बनाया गया था। तो ये आकर्षण का केंद्र था, मतलब यहाँ पर ग्रीन बूथ,
क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 18वां जो लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव तो मतलब 18वां लोकसभा जो चुनाव हुआ उसमें ग्रीन बूथ झारखंड में कहाँ बनाया गया था, तो ये कोडरमा में बनाया गया था। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण को समर्थन करने के उद्देश्य से इसको बनाया गया था ग्रीन बूथ। ठीक है, एक चीज पूछेगा कि देश में जो चुनाव हुआ था 7 चरणों में हुआ था। चरण कितना था? 7। राज्य में हुआ, हमारा राज्य में 4 चरण में हुआ। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, देखिए चुनाव जीत करके अन्नपूर्णा देवी जो है वो बनी है क्या, महिला बाल विकास मंत्री बनी है। स्मृति ईरानी का सब ले ली है पदभार, क्योंकि स्मृति ईरानी हार गई है तो उसके जगह पर अब अन्नपूर्णा देवी को संभालने को मिला है, जो कोडरमा क्षेत्र से मतलब लोकसभा चुनाव लड़ती है, ये याद रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या रहेगा, एक और है संजय सेठ जो राज्य रक्षा मंत्री बने हैं। ये साथ देंगे किसको, तो किसको साथ देंगे आप लोग बताइएगा, किसको साथ देंगे, क्योंकि जो रक्षा मंत्री होंगे उन्हीं को साथ दिया जाएगा। तो राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं तो उन्हीं को साथ देंगे, तो ये याद रखना है। और 7 चरण में हुआ। देश में जो चुनाव मुख्य आयुक्त थे वो कौन थे, राजीव कुमार। ठीक है, और हमारे यहाँ झारखंड में राज्य चुनाव आयुक्त कौन थे, रवि कुमार, और अभी भी हैं, तो ये याद रखेंगे। राज्य के चुनाव आयुक्त हैं, ये देश के चुनाव आयुक्त हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त। तो ये सब बात याद रखेंगे। कोडरमा का बात आया तो कोडरमा से 2-3 बात बताते हैं। यहाँ देवर घाटी है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक देवघर धाम, जहाँ से मक्का मारो पहाड़ी है, मक्का मारो मेला भी यहाँ लगता है। कोडरमा का एकमात्र शहर झुमरी तिलैया है, और कोडरमा की स्थापना 1954 ईस्वी में 1994 ईस्वी में हुआ था। पी के मतलब हो गया, के मतलब कोडरमा, पी मतलब पाकुड़। तो पाकुड़ जो है ना, पी के मतलब पाकुड़, और कोडरमा का स्थापना 1954 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखेंगे, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलता है। नेक्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही होगा, ये पूरा क्वेश्चन में से सबसे इम्पॉर्टेंट ये होगा। पीएम श्री योजना नाम सुने होंगे। पीएम श्री योजना के तहत जो है झारखंड राज्य का मतलब 325 स्कूलों का चयन किया गया है। 325 स्कूलों का चयन किया गया है। उसमें सर्वाधिक स्कूल जो है वो कितना है, तो 36 स्कूल। ठीक है, 36 नहीं 26 स्कूल। और ये 26 स्कूल कहाँ के हैं, तो ये पलामू के हैं। तो पलामू के 26 स्कूलों का चयन किया गया है। याद रखेंगे 325 स्कूलों में से सबसे ज़्यादा पलामू के स्कूल का चयन किया गया है, 26 स्कूल का। और यहाँ से क्वेश्चन रहे चाहे नहीं रहे, ये योजना से जरूर रहेगा। पीएम श्री योजना है क्या, तो देखिए सबसे पहले पीएम श्री योजना जो है शुरू किया गया था, ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन चालू हुआ था 2022 ईस्वी में, और ये शिक्षक दिवस के अवसर पर ही चालू किया गया था। इसके बाद अगर देखा जाए तो बहुत इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है, इस योजना का पूरा नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। मतलब स्कूलों को राइज करना, मतलब उसको बढ़ाना, उसको आगे ले जाना, उसको मजबूत करना, सुदृढ़ करना, इसका मुख्य उद्देश्य है। जो सरकारी स्कूल जो लचर व्यवस्था है उसको मजबूत करने का बात ये पीएम श्री करता है। मुख्य उद्देश्य वही है, मजबूत आधार प्रदान करना स्कूल को, ये इम्पॉर्टेंट है। और देश भर में 14,500 स्कूलों को मजबूती आधार इससे प्रदान किया जाएगा। तो याद रखेंगे 14,500 पूरे देश में, और हमारे यहाँ थोड़ा कम है, 325 स्कूल का चयन किया गया, जिसमें सबसे ज़्यादा पलामू में है। तो ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 जनवरी 2024 ईस्वी को जयपाल सिंह मुंडा की 121वीं जयंती मनाई गई। इनका जन्म जो है वो कब हुआ था, तो याद रखेंगे 3 जनवरी 1903 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था खुट्टी जिला में। ठीक है, खुट्टी जिला में हुआ था। याद रखेंगे 3 जनवरी 2024 ईस्वी को 121वां जयंती मनाया गया। कितना, 121वां जयंती मनाया गया, ये याद रखेंगे। इनका जन्म जो है हुआ था वो कब हुआ था, तो 3 जनवरी 1903 ईस्वी को खुट्टी जिला में हुआ था। जयपाल सिंह मुंडा से 2-4 बात याद रखना है। बेंदन पाहन इनको कहा जाता था, जयपाल सिंह
मुंडा को मूल नाम था बेंदन पाहन। एक बात ये याद रखेंगे, इनको द ग्रेट लीडर कहा जाता है। मरांड गोमके द ग्रेट लीडर मतलब जनजातियों का एक महान नेता इनको कहा जाता है। तो याद रखेंगे जयपाल सिंह मुंडा को द ग्रेट लीडर भी कहा जाता है। उसके बाद इन्हीं को महान नेता भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा का दूसरा रूप भी इनको कहा जाता है। बिरसा मुंडा का दूसरा रूप भी कहा जाता है। 1925 ईस्वी में ब्लू चिप अवार्ड इनको दिया गया था। और 1928 ईस्वी का जो एम्स्टर्डम ओलंपिक हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल मतलब भारतीय हॉकी टीम के लिए लाया था। तो हॉकी टीम के खिलाड़ी थे, हॉकी टीम के ये खिलाड़ी थे, दिग्गज खिलाड़ी थे। अब पहला एम्स्टर्डम ओलंपिक में ये जब कप्तानी कर रहे थे तो उसी समय ध्यानचंद खेलने के लिए पहले आए थे, आगे से खेलते थे। तो ये 1928 ईस्वी में मतलब भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने का काम किया था और ये भारत का पर्चा पूरा विश्व में लहराने का काम किया था। बाद में संविधान सभा से ये जुड़े। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो तारा मजूमदार से शादी किए थे, मतलब दो को ब्याह किए थे ये पूरी तरीक़ा से। और मतलब एक जवाहरलाल नेहरू के कहने पर भी ब्याह किए थे। तो इस तरह से याद रखेंगे। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1950 ईस्वी में एक झारखंड पार्टी का ये मतलब स्थापना किए थे 1950 ईस्वी में। 1952 में जब झारखंड पार्टी चुनाव लड़ी थी तो 33 सीट बिहार विधानसभा में ला करके मुख्य विपक्षी बनी थी। मुर्गा छाप चुनाव चिन्ह था इनका, ठीक है। बाद में ये पार्टी जो है वो 1963 ईस्वी में 21 में मिल गया। तो ये पूरी तरीक़ा से 1963 ईस्वी में जा कर के फिर कांग्रेस में मिल गया था। और कांग्रेस में मिलने के बाद जहां आरा भी इनकी पत्नी थी, ठीक है। तारा मजूमदार और जहां आरा दो पत्नी थी इनकी, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, खूंटी से थे। और खूंटी में महान नेताओं में जैसे एक तो बिरसा मुंडा का नाम जानते ही सब हैं, उनके बाद इनका नाम भी आता है, जयपाल सिंह मुंडा का भी नाम आता है, ठीक है। तो ये दो महान नेता, गया मुंडा का भी नाम यहाँ से जुड़ता है। तो याद रखेंगे खूंटी एक बहुत मतलब क्रांतिकारियों का क्षेत्र रहा है, जहाँ पर पूरा झारखंड का एक निर्माण जो हुआ है उसका एक आधार वहाँ पर भी देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे 1963 ईस्वी में ये विनोदानंद झा के कहने पर ये मिल गया था लोग। क्योंकि देखिए विनोदानंद झा जो है झारखंड के क्षेत्र से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने थे 1961 में, और ये 63 तक रहे थे। तो 63 में कांग्रेस में खींच लिए। फिर 1963 में झारखंड के क्षेत्र से कृष्ण बल्लभ सहाय थे, वो फिर बने बिहार के मुख्यमंत्री, ठीक है। तो बिहार के मुख्यमंत्री दो ऐसे व्यक्ति थे जो दक्षिण बिहार से आते थे। हम लोग को दक्षिण बिहार कहा जाता था जब हम लोग बिहार के साथ थे, तो ठीक है। तो ये 1963 में ये मिल गया था पार्टी पूरी तरीक़ा से। 1939 ईस्वी में जो आदिवासी महासभा का गठन किया गया था थियोडोर सुरिन के द्वारा 1938 ईस्वी में, आदिवासी महासभा, उसका अध्यक्षता 1939 ईस्वी में जयपाल सिंह मुंडा ने किया था। तो ये सब बेसिक बात याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए एडिशनल जो फैक्ट होता है ना, वो हम जितना कहानी कथा सुनाते हैं सब याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनेगा। ये क्वेश्चनवा जो लाइनवा में लिखा है बने चाहे नहीं बने, हम जो बताते हैं वो ज़रूर बनेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। आप लोग का सपोर्ट, आप लोग का प्यार से ही ये चैनल चल रहा है। आप लोग अगर इस वीडियो को और इस चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हम कंटिन्यू वीडियो देते रहेंगे। मतलब बहुत लोग बोलते हैं कि आप एक वीडियो 2 वीडियो रोज़ दीजिए। अरे भाई हम 10 वीडियो भी दे सकते हैं रोज़, बस जो वीडियो गया वो कम से कम 1 के व्यू हो जाए, 1 के बस। जैसे अभी वीडियो डालें और 1 घंटा के बाद अंदर 1 के हो गया तो हम दूसरा घंटा के बाद तुरंत एक और वीडियो दे देंगे, वो 1 के हो गया। कम से कम 1 के मतलब 1000 लोग तो देखे, कम से कम 1000 लोग देखता है तो कम से कम बनाने का मन करता है। 200-400 देखता है तो फिर ना मन करता है बनाने का, ठीक है। सीधे बात है जो प्यार से हम बता देते हैं। तो थोड़ा सा आप लोग का प्यार सपोर्ट से ही, मोटिवेशन से ही चैनल चल रहा है, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, साथ दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।